एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। माई सेल्फ उमेश राव। तो जैसा कि आपको पता है डियर कि हमने जस्ट लास्ट लेक्चर में है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किए हुए थे, दैट इज द इम्पैक्ट एंड कोलिजन। ओके, जिसमें हमने नंबर ऑफ टाइप के इम्पैक्ट के बारे में बात किए थे, राइट, टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट के बारे में बात किए थे। ओके, देन हमने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ओके, इसके बारे में भी डिस्कस किए थे डियर, राइट। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे मैं आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं डियर। ओके, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बोलूंगा तब भी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर। तो देखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, थोड़ा सा मैं है ना इसके कंसेप्ट को रिकॉल करता हूं। ओके, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसके कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूं, क्योंकि आज मैं फिर से कंटिन्यू करने वाला हूं इंपैक्ट एंड कोलिजन को, राइट, जो पूरा का पूरा बेस्ड होगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के कंसेप्ट से। क्लियर है? तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं भैया, राइट, और यहाँ पे जो ई की वैल्यू है, ई की जो वैल्यू है ये वेरिएबल हुआ करता था, और कहां से कहां वेरी करता था, तो इसकी जो वैल्यू है भैया, इसकी जो वैल्यू है 0 से 1 वेरी करता था। ये रहा आपके पास e इक्वल टू 1, या तो ये पॉसिबल है e की वैल्यू, या तो मैं बोल सकता हूं 0 e इक्वल टू 0 इस तरह से, राइट, या तो मैं बोल सकता हूं इस तरह से। 3 पॉसिबिलिटी अपन बात किए थे डियर, 3 पॉसिबिलिटी अपन बात किए थे, राइट। और ऐसा ही मैं नहीं लिख दिया था इसको, मैंने प्रूफ भी किया हुआ था डियर कि पहले भैया इक्वल टू 1 इक्वल टू 0, सेकेंड एंड थर्ड क्या बात किए थे कि ई की जो वैल्यू होगी या तो लेस देन 1 होगी या तो ग्रेटर देन 0 होगी, इस तरह से, राइट। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दैट इज ई, द वैल्यू ऑफ ई, राइट, वैल्यू ऑफ ई की यदि हम बात करेंगे तो ये ना इनका एक प्रॉपर मीनिंग है डियर, ये है ना टाइप ऑफ कोलिजन को डिफाइन करता है, इसकी जो वैल्यू होती है, राइट, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है ना, डायरेक्ट मैं बात करूं तो क्वेश्चंस वाइज पूछे जाते हैं डियर, है ना, इसकी वैल्यू वाइज की ई की वैल्यू 1 है तो किस टाइप का कोलिजन है, ई की वैल्यू 0 है तो किस टाइप का कोलिजन है, ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो किस टाइप का कोलिजन हो रहा है। ऐसा आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है डियर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ई इक्वल टू 1 का मतलब होता है भैया परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ओके, थोड़ा सा रिकॉल करता हूं मैं ताकि मैं जब आगे कंटिन्यू करूंगा, राइट, तो थोड़ा सा फीलिंग वाइज है ना हम लोग केयर करते हैं, राइट, कि आपका फीलिंग जो है काफी अच्छा रहे जब मैं आगे कंटिन्यू करूंगा तो, राइट। हर एक कंसेप्ट जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के ऊपर मैंने बात किया हुआ है वो बिल्कुल आपके ध्यान में रहे जब मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। जब मैं बात करूंगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में, जब मैं बात करूंगा इसकी वैल्यू के बारे में आगे कंटिन्यू जब मैं करूंगा तो आपको बिल्कुल ध्यान में रहे। इस वजह से थोड़ा सा मैं है ना रिकॉल कर रहा हूं डियर, राइट। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा जब ई की वैल्यू 1 होगा तो, राइट, ई की वैल्यू जब 0 हुआ तो परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन, क्लियर है। जब ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा तो हम इसको बोलेंगे भैया इन इलास्टिक कोलिजन, क्लियर है बात, अरे बात क्या समझ में। और ये तो हो गया जैसे इसकी वैल्यू वाइज, और ये वैल्यू कहां से आया भैया, राइट, ये वैल्यू आया हुआ है ई के इक्वेशन से। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का हमने इक्वेशंस की भी बात किया हुआ था डियर, एंड दैट इक्वेशन दैट इज नथिंग बट impulse during recovery to the impulse during डिफॉर्मेशन। इस तरह से हमने है ना इक्वेशन भी बात किए थे भैया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को जब हमने डिफाइन किया हुआ था। तो मैंने ग्राफ का भी बात किया हुआ था, यहाँ पे मैंने ग्राफ का भी बात किया हुआ था। तो ग्राफ
आपके बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए डियर, बहुत ही मैं सिंपल वे में आपको डिलीवर किया था जब मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डील किया था आपसे। क्लियर है? तो बिल्कुल ग्राफ के थ्रू इसको आपको मैं फील कराया था, राइट। तो E की जो वैल्यू है ये सभी आप जो देख पा रहे हैं 1 0 0 to 1 ऐसे। क्लियर है क्या बात? ओके, तो भैया यही इक्वेशन के बेसिस में तो आप बोलते हो इक्वल टू 1 बोल रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो न्यूमरेटर है रिकवरी के फॉर्म में, यहां जो डिनोमिनेटर है क्या डिफॉर्मेशन के फॉर्म में। क्लियर बात है? दोनों की वैल्यू सेम रहा होगा तभी तो भैया E की वैल्यू क्या आया होगा, 1 आया होगा। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि भैया नो डिफॉर्मेशन, नो डिफॉर्मेशन। समझ रहे हैं क्या बात को? मतलब जितना डिफॉर्म हुआ होगा आफ्टर कोलाइडिंग, आफ्टर कोलाइडिंग, समझ रहे हैं बात को, जो भी डिफॉर्म हुआ होगा वो टोटल रिकवर हो चुका होगा, टोटल रिकवर हो चुका होगा, तभी यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होगा, तभी मैं बोलूंगा E की वैल्यू 1। समझ रहे हैं? तो ऐसे कोलिजन को हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ओके, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलने से हमको समझ में आना चाहिए भैया यहाँ पे टोटल रिकवरी की बात होगी, टोटल रिकवरी की बात होगी। समझते हैं क्या बात को? टोटल रिकवरी की बात होगी, बिल्कुल डायरेक्ट आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है डियर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो डायरेक्ट ऐसा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जस्ट वैल्यू की बात होगी और बताइए भैया किस टाइप के कोलिजन है। क्लियर है? ओके, तो ये टोटल रिकवरी का मीनिंग होता है जब E इक्वल टू 1 बोलते हैं तो, राइट। यदि मैं बात करता हूं E इक्वल टू 0, तो ये 0 कब होगा? जब इसका न्यूमरेटर क्या हो, 0 हो, मतलब आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन डियर किसी भी तरह का रिकवरी की बात नहीं होगी, मतलब जीरो रिकवरी, जीरो रिकवरी। क्लियर बात है? ओके, तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा बताइए, तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा बताइए, जीरो रिकवरी बोल सकता हूं। क्लियर है? या फिर मैं बोल सकता हूं इसको नो रिकवरी, नो रिकवरी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, फिर यदि मैं बात करता हूं भैया E की जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच है, ओके, मतलब क्या हुआ कि कुछ रिकवरी हुआ होगा, कुछ डिफॉर्मेशन भी हुआ होगा आफ्टर कोलिजन। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो मैं क्या बोलूंगा, सम रिकवरी इज देयर एंड some deformation is there and some deformation is there। इस तरह से इसका ये मीनिंग होता है, राइट। तो यदि मैं इन शॉर्ट बात करूं E की वैल्यू वाइज, तो मैं क्या बोलूंगा भैया, E की वैल्यू वाइज बात करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि जो E की वैल्यू होगी, राइट, इसको मैं कैसे बात करूंगा, लेस देन इक्वल टू 1, और मैं बोलूंगा इस तरह से 0, है ना, और मैं बोलूंगा क्या यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा। समझ रहे हैं बात को? मतलब 0 से 1 के बीच में बात होगी भैया, 0 से 1 के बीच में बात होगी। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? और हमने E के लिए, है ना, एक और इक्वेशन भी डिराइव किए थे। E के लिए हमने एक और इक्वेशन भी डिराइव किए थे डियर। सर क्या? तो हमने डिराइव किया हुआ था भैया कि जो E होगा दैट इज द इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है कि जब कोई दो बॉडी है ना कोलाइड हो रहे होंगे, राइट, तो उसका वेलोसिटी कुछ रहा होगा, सपोज बॉडी 1 बॉडी 2, तो मैंने वेलोसिटी v1 v2 ऐसा माना हुआ था, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, राइट, कैसे बात किया था, v2 डैश माइनस का v1 डैश, राइट, और मैं बोला था भैया v2 माइनस का v1 डिवाइडेड बाय, यहां पर भी रेशियो के टर्म्स में डिफाइन किए थे, राइट, वेयर v1 एंड v2 वेलोसिटीज ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज बिफोर कोलिजन। क्लियर है? अरे बस समझ में। एंड v1 डैश v2 डैश, ओके, दीज आर द वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन। उन बॉडीज का वेलोसिटी था आफ्टर द कोलिजन, या फिर मैं कहूं आफ्टर सेपरेशन।
क्लियर बात है? ओके, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, v2 डैश माइनस v1 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, एंड v2 माइनस v1 इसको मैं क्या बोलूंगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, राइट। तो यहां पे भी ये जो v2 सॉरी ये जो v1 की बात करते थे अपन, v1 की जो बात करते थे, दिस विल बी ग्रेटर देन v2, ऐसा हम अज्यूम किए थे कि नहीं किए थे बताइए। और इस बेसिस पे है ना, इस बेसिस पे हमने इस इक्वेशन को पिक्चर में लाया था, राइट। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में जब मैं v2 माइनस v1 बोल रहा हूं, दैट इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, राइट। तो वैल्यू किस में आने वाला है, नेगेटिव में आने वाला है, क्योंकि कम वैल्यू माइनस ज्यादा वैल्यू, तो भैया इसका जो रिजल्टेंट होगा ये क्या होगा, माइनस में होगा, जो भी इसका रिजल्ट आएगा माइनस में आएगा। लेकिन ई की जो वैल्यू होती है ये कभी माइनस में नहीं होगी, कभी माइनस में नहीं होगी, क्योंकि ई की जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच वेरी कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू की बात होगी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू की बात होगी। तो भैया ई की वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम यहाँ पे हम माइनस साइन यूज करते हैं, हम माइनस साइन यूज करते हैं इस तरह से। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये जो फार्मूला है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, राइट, इसको आपको हमेशा याद में रखना है जब जब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, जब। इज दैट क्लियर? जहां पे यूजुअल नोटेशन की बात होगी v1 v2 v1 डैश v2 डैश, राइट, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये है ना वेलोसिटी को डिफाइन करता है किन किन सिचुएशन में, आपको समझ में आना चाहिए। या तो हम बात करते हैं बिफोर कोलिजन, या तो हम बात करते हैं आफ्टर कोलिजन। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? ओके, तो कंटिन्यू करता हूं मैं, अब मैं कंटिन्यू करता हूं, राइट। मैं यही चाह रहा था कि थोड़ा सा कनेक्टिविटी वाला पॉइंट आपका बना रहे, राइट, ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूंगा तो आपके ध्यान में, आपके दिमाग में ये सारी बातें रहे, क्योंकि यही बातों का मैं डिस्कस करने वाला हूं जस्ट अभी। क्लियर बात? तो 1 बाय 1 मैं केसेस की बात करता हूं, डिफरेंट केसेस की बात करूंगा आज की इस लेक्चर में। ओके, चलिए सबसे पहला मैं बात करता हूं क्या, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन यदि मैं बोल रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात 1 करने वाला हूं। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो मैं बात करता हूं भैया यहां पे ये है आपके पास केस नंबर 1, ये आपके पास क्या है, केस नंबर 1, राइट। और केस नंबर 1 किसका भैया, कोलिजन का। कोलिजन मतलब बेसिकली हम लोग कोलिजन के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना, कोलिजन के बारे में। तो आइए, जब मैं बोलता हूं यहां पे क्या, देखिए जब मैं बोलता हूं यहां पे इस तरह से, ये रहा भैया आपके पास ये बॉडी, राइट, और मैं बात करता हूं एक दूसरा बॉडी इस तरह से। क्लियर बात? ओके, इस तरह से, राइट, क्लियर है। तो इसमें मैं 2 सिचुएशन की बात करता हूं, आपको पता है, या तो मैं बिफोर कोलिजन की बात करता हूं या तो मैं आफ्टर, मतलब बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन 2 सिचुएशन की बात करते हैं, राइट। तो ये लो, इज दैट क्लियर? क्लियर है? ओके, तो ये 2 बॉडीज है भैया, ये 2 बॉडीज है, ये रहा आपके पास बॉडी 1, ये रहा बॉडी 2, राइट। अगेन ये रहा बॉडी 1 और ये रहा बॉडी 2। क्लियर? इसका मास है भैया, इसका मास है क्या बताइए, मैं बोल रहा हूं इसका मास m1 है, राइट। और यहां पर ही बात करूंगा, सेम बॉडी है ये भी मास m1 है। क्लियर? यदि मैं बात करूं तो ये है भैया मास m2 और ये है भैया मास m2। इज दैट क्लियर? ओके, यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि ये जो बॉडी है भैया, समझते हैं क्या बात को, ये जो बॉडी है, राइट, बॉडी 1 की बात कर रहा हूं, तो ये ना v1 वेलोसिटी से मोशन कर रहा है लाइक दिस। क्लियर? ओके, और ये जो बॉडी 2 है ये भी आपके पास v2 वेलोसिटी से मोशन कर रहा है लाइक दिस, सेम डायरेक्शन में बात कर रहा हूं यहां पर भी मैं। ओके, तो ये है आपके पास क्या, बॉडी 2 का वेलोसिटी v2। क्लियर है बात?
आ रही बात क्या समझ में? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पे मैं सिचुएशन बात कर रहा हूं, राइट? ये सिचुएशन है बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, क्लियर है? ये जो सिचुएशन है भैया आफ्टर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। सेम मैं बात करने वाला हूं, कुछ बातें डिफरेंट होगी यहां पे। मैं पर्टिकुलर केस के ऊपर बात करूंगा, पर्टिकुलर केस के ऊपर बात करूंगा। समझते हैं क्या बात को? ओके, ये क्या था भैया आपके पास, ये वेलोसिटी v2 ना। ओके सर, फाइन। तो आफ्टर कोलिजन बात कर रहा हूं, आफ्टर कोलिजन बात कर रहा हूं, मतलब सेपरेशन के बाद बात कर रहा हूं भैया। तो यहां पे इसकी जो वेलोसिटी होगी, मैं फिर बात करूंगा क्या, देखिए तो ये रहा आपके पास बॉडी 1 का वेलोसिटी, क्या होगा बताइए? आफ्टर सेपरेशन या फिर आफ्टर कोलिजन बोल रहा हूं तो कुछ डिफरेंट होगा, तो यूजुअल नोटेशन ही बात करूंगा v1 डैश, राइट? और यहां पे यदि मैं बात करूंगा तो ये मैं बोलूंगा क्या, इस तरह से बॉडी 2 का जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन क्या हो गया होगा, v2 डैश। क्या बोलूंगा बताइए? v2 डैश, इस तरह से, समझ रहे हैं? और यहां पे जब मैं कोलिजन की बात कर रहा हूं तो कोलिजन में भी डिफरेंट टाइप के कोलिजन। तो मैं कोलिजन बात करने जा रहा हूं भैया इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तभी यहां पे इस तरह से सेपरेशन की बात हो रही है, तभी इस तरह से सेपरेशन की बात हो रही है डियर। क्लियर है? मतलब इनके बीच एक और सिचुएशन आता है, आपको पता है, डिफॉर्मेशन वाला। समझ रहे हैं क्या बात को? या फिर मैं बोलूं एट द टाइम ऑफ इंपैक्ट, राइट? ये है बिफोर इंपैक्ट, क्लियर? आफ्टर इंपैक्ट, एट द टाइम ऑफ इंपैक्ट, या फिर मैं बोलूं बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो इसके बीच में एक आता है भैया क्या, एट द टाइम ऑफ कोलिजन। बात होती है ना जो बहुत ही कम टाइम के लिए बात होती है, कम टाइम के लिए बात होती है। समझ रहे हैं? आ रही बात क्या समझ में? ओके, तो यहां पे आफ्टर कोलिजन की बात कर रहा हूं, मतलब सेपरेशन की बात कर रहा हूं, और इक्वल टू 1 की बात कर रहा हूं, मतलब मैं इलास्टिक कोलिजन की बात करूं भी, कैसा परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, मतलब यहां पे टोटल रिकवरी की बात हो रही है, टोटल रिकवरी की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पे कुछ तो है ना कंक्लूजन निकल के आएगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट होगा। वेरी केयरफुली डियर। ओके, तो चलिए सबसे पहला मैं बात करता हूं यहां पे। आपको पता है भैया कि इंपैक्ट की जब मैं बात कर रहा हूंगा तो जो मोमेंटम होगा दैट विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड, मैं ऑलवेज है ना ये शुरू से ही बात करते आ रहा हूं, मैं शुरू से ही बात करते हूं। कल के लेक्चर में ऑलरेडी ये बात मैं कर चुका हूं, क्या कि भैया कोलिजन जब हम इंपैक्ट की बात करेंगे या फिर कोलिजन की बात करेंगे तो वहां पे जो हम इंपल्स की बात करेंगे वो क्या होगा बताइए? तो इंपल्स की जब हम बात करेंगे तो इंपल्स कैन बी नेग्लेक्टेड, क्लियर है? ओके, और इंपल्स को हम नेग्लेक्ट कर दिए भैया तो इंपल्स होता क्या है, दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। ओके, तो इंपल्स को नेग्लेक्ट कर दिए, जीरो कर दिए, तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम, दैट मीन्स momentum will conserve. Is that clear dear? Okay, तो भैया बिफोर कोलिजन मैं यदि बात करूं क्या मोमेंटम, मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं सबसे पहले तो कि भैया फॉर इंपैक्ट और कोलिजन, फॉर इंपैक्ट या फिर मैं बोलूं कोलिजन, momentum will conserve। और यहां पे जब मैं इंपैक्ट कोलिजन बोल रहा हूं मतलब मैं इन जनरल इंपैक्ट एंड कोलिजन बात करूं। कहने का मतलब मैं ऐसा पर्टिकुलर टाइप के लिए बात नहीं कर रहा हूं, जैसे कि मेरा यहां पे हेडिंग क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। लेकिन भैया जब मैं मोमेंटम विल कंजर्व बोलता हूं तो मैं किसी भी टाइप के
कोलिजन के लिए बात करूंगा, मोमेंट ये जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा, कंजर्व होगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में? ओके, तो ये कंडीशंस को मैं यहां पर भी बात कर सकता हूं जब मैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूं। और क्यों ऐसा करते हैं भैया, आपको समझ में आना चाहिए क्यों ऐसा करते हैं, ऐसा आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि नो एक्सटर्नल फोर्स आर देयर, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, तो नो एक्सटर्नल फोर्स के कंडीशन में इंपल्स जीरो हो जाता है। इंपल्स जीरो मतलब मोमेंटम विल कंजर्व, डेफिनेटली मोमेंटम विल कंजर्व, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे, राइट, मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऐसे बोलूंगा। क्लियर है? ओके, और यहां पे मैं बोलूंगा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, राइट। या फिर आप कह सकते हैं भैया ये एक्चुअली क्या हुआ, ये जो सिचुएशन बना हुआ है, ये फर्स्ट सिचुएशन बोल रहा हूं मैं इसको। क्लियर है? ये फर्स्ट सिचुएशन और इसको मैं बोल रहा हूं सेकंड सिचुएशन। ये जो सिचुएशन बात कर रहा हूं इसको आप बोल सकते हैं इनिशियल, इसको आप बोल सकते हैं फाइनल, ऐसे ही बोलेंगे ना। क्लियर है? या फिर बोलिए बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। क्लियर बात? आ रही बात क्या समझ में? ये है आपके पास कोलिजन। ओके, तो भैया यहां पे जब मैं मोमेंटम की बात करता हूं, ओके, तो या तो एक सिंगल बॉडी की बात करते हैं या फिर नंबर ऑफ बॉडी के सिस्टम के लिए बात करते हैं, राइट। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा भैया, एक सिस्टम के लिए बात कर रहा हूं मैं, दो कोलाइडिंग बॉडीज के सिस्टम के लिए बात कर रहा हूं, तो मोमेंटम विल कंजर्व मतलब इनिशियल मोमेंटम विल कंजर्व मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन बोल रहा हूं, राइट। मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम बात करने जा रहा हूं। तो जब मैं इनिशियल मोमेंटम बोलूंगा तो मैं इस सिस्टम के लिए बात करूंगा, दोनों बॉडी के सिस्टम के लिए बात करूंगा। मतलब मैं यहां पे क्या बात करने वाला हूं पता है आपके पास? यहां पे मैं बात करूंगा m1 v1 प्लस m2 v2। इस तरह से मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी ना। क्लियर है? ओके, तो ये रहा आपके पास इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम ऑफ दिस टू कोलाइडिंग बॉडी। यस। तो मैं क्या बोलूंगा, इक्वल्स टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, फाइनल मोमेंटम या फिर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, इज दैट क्लियर? तो अब मैं यहाँ पे कुछ है ना सिंप्लीफाई करना चाहूंगा, तो कुछ इस तरह से बात कर सकता हूं भैया कि ये देखेंगे m1 v1 डैश, m1 वाले टर्म को इधर ले आता हूं, m2 वाले टर्म को उधर ले जाता हूं, राइट। तो m1 कॉमन हो जाएगा भैया, और ये माइनस v1 का डैश, राइट, इक्वल्स टू ये रह जाएगा आपके पास m2 देन v2 डैश माइनस का, राइट, इधर है ना आप ट्रांसपोज कर देंगे तो m2 कॉमन हो जाएगा और v2 का ये क्या हो जाएगा, v2 माइनस में आ जाएगा। इज दैट क्लियर डियर? तो मैं इसको इक्वेशन 1 नेमिंग किया। इज दैट क्लियर डियर? ओके ना, अब इसी में मैं बात करता हूं, क्या बताइए, इसी में मैं बात करता हूं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए इक्वेशन की बात करूंगा। तो सबसे पहले तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, राइट, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है? ओके, तो मैं इसी में बात करता हूं आगे, राइट। चलो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है भैया, आपको समझ में आना चाहिए जब मैं ऐसा बोलता हूं। ये देखिए, ये रहा E इक्वल्स टू होता क्या है भैया कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहां पे मैं माइनस की बात करता हूं, बिल्कुल सही बात, राइट। और मैं बोल रहा हूं क्या, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूं क्या। ये दोनों बॉडी जब कोलाइड हो रहे हैं तो किस तरह कोलाइड हो रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन हो रहे हैं। क्लियर है? सो इन दिस केस आई कैन से दिस E is nothing but what 1 कह सकता हूं मैं ऐसा? बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा तो बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये रहा माइनस का, बोलेंगे बताइए
v2 डैश माइनस v1 डैश डिवाइडेड बाई v2 माइनस का v1। बिल्कुल ऐसा ही तो बोलेंगे। देन मैं बात कर सकता हूं, इसको ऐसा ट्रांसपोज कर दिया, v2 माइनस v1 इक्वल्स टू, यहां पे क्या बचेगा भैया, ये माइनस का, राइट। देन बचेगा यहाँ पे v2 माइनस v2 डैश माइनस v1 डैश, इस तरह से बात करेंगे। बिल्कुल सही बात ना। देन इस माइनस का अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे डियर, इस माइनस का अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए, माइनस v2 डैश और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस v1 डैश, राइट। इज दैट क्लियर डियर? ओके, तो मैं यहाँ पे क्या बात करने जा रहा हूं, राइट। देखिएगा v2 माइनस v1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा v1 डैश माइनस का v2 डैश। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल ना। अब मैं यदि यहाँ पे सिंप्लीफाई करूं तो इस तरह से इसको मैं सिंप्लीफाई कर पाऊंगा, राइट। v1 वाले को एक तरफ, तो v1 माइनस का, ओके सॉरी, हाँ, v1 प्लस v1 डैश, इस तरह से इस v1 को उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो ये v1 प्लस v1 डैश, देन इसको मैं इधर ले जाऊंगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया आपके पास क्या, इस तरह से बात कर सकता हूं मैं कि v2 डैश, बताइए v2 डैश, मैं क्या बोल पाऊंगा, इसको इधर ले आ पाऊंगा ना। ओके फाइन, ये हो जाएगा v1 डैश, यस। इस तरह से मैं इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 2, समझते जाइएगा मैं कैसे लिखते जा रहा हूं इसको। गजब का यहाँ पे है ना कंक्लूजन निकल के आएगा डियर, देखिएगा गजब का कंक्लूजन निकल के आएगा, राइट। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ, ये क्या होगा बताइए, ये होगा आपके पास, बताइए तो क्या होगा, ये v2 होगा ना डियर। जस्ट अपन क्या किए, इसको ट्रांसपोज ही तो किए जी, समझ रहे हैं क्या बात को, 1 वाले को एक तरफ, 2 वाले को एक तरफ, तो v1 को उधर ले गए तो v1 प्लस v1 डैश, राइट, और v2 डैश को इधर ले गए तो ये v2 के साथ ये रहेगा v2 डैश, मतलब v2 डैश प्लस v2, यस, ऐसे ही तो बात करें ना। अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में यदि मल्टीप्लाई किया, राइट, मैं बात कर रहा हूं इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, इस तरह से यदि मैं मल्टीप्लाई किया तो कैसे मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। तो चलिए m1 v1 माइनस का v1 डैश, ये रहा इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, तो v1 प्लस v1 डैश, यस। देन मैं बात करूंगा इसके राइट हैंड साइड m2, फिर क्या हो जाएगा भैया, ये v2 डैश माइनस का v2, राइट, ओके फाइन। फिर मैं क्या बात करूंगा, इनटू इसके राइट हैंड साइड इक्वेशन 2 का जी, तो ये हो जाएगा v2 डैश प्लस v2, यस, बिल्कुल सही बात, ऐसा ही तो बात करेंगे, इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए भैया, जब मैं बोलता हूं क्या a प्लस बी, a माइनस बी, इस तरह से, तो क्या होता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे होता है कि नहीं होता है, बोल दीजिए। बिल्कुल सर, ये तो इसके लेवल मैथमेटिक्स है। तो बताइए a माइनस बी, a प्लस बी क्या होगा, वेरी सिंपल, ये होगा डियर v1 का स्क्वायर माइनस v1 डैश का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात। सिमिलरली मैं यहां पे बोल पाऊंगा m2 v2 डैश का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात, ओके ना। यदि मैं इस इक्वेशन के दोनों साइड 1/2 का मल्टीप्लाई किया, इधर भी 1/2 का मल्टीप्लाई किया, तो बताइए डियर कुछ किया क्या, मैं कुछ भी नहीं किया, ये तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऐसा यदि है, यदि ऐसा आप समझ पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया। बताइए ना, मैं कुछ किया हूं क्या, बताइए। अरे ये भी जो येलो कलर से 1/2 मैं मल्टीप्लाई किया हूं दोनों साइड में, तो आपको पता भी है इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन के दोनों साइड में है ना, आप किसी भी टर्म का डिवाइड कर दो, किसी भी राइट टर्म का आप मल्टीप्लाई कर दो,
राइट, इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे अभी मैंने जस्ट वैसे किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों साइड में। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो मैं क्या कह पाऊंगा बताइए, यहाँ पे फिर मैं ये कह पाऊंगा भैया कि 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात। फिर मैं बोल पाऊंगा माइनस का 1/2 m1 v1 डैश का स्क्वायर, बिल्कुल क्लियर है ना। देन मैं बोल पाऊंगा यहाँ पे 1/2 m2 v2 डैश का स्क्वायर माइनस का 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? बिल्कुल। सर आप क्या करना चाह रहे हैं? जस्ट वेट, भागो मत, होल्ड करके रहो थोड़ा सा। अब मैं बोलता हूं क्या यहाँ पे कि भैया बताइए तो यहां पर यदि मैं बात करूं भैया क्या 1/2 1 वाले को एक तरफ v1 का स्क्वायर, राइट, 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, और इधर क्या है 1 वाला, ओके सॉरी मतलब मैं यहाँ पे इस तरह से इसको अरेंज करूंगा, देख पाएंगे जस्ट अभी ये वाले में देखो आप जस्ट ऊपर में कि है ना विदाउट डैश एंड विथ डैश वाला बात हुई है। कहने का मतलब बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, राइट। तो मैं ना बिफोर कोलिजन वाले टर्म को एक साइड, आफ्टर कोलिजन वाले टर्म को एक साइड, तो बिफोर कोलिजन मतलब क्या, विदाउट डैश वाला, राइट। तो m1 v1 का स्क्वायर वाला, राइट, इधर देख पाएंगे m2 v2 का स्क्वायर वाला टर्म, राइट। तो माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस में आ जाएगा m2 v2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, जबरदस्त यहाँ पे एक कंसेप्ट पिक्चर में आएगा डियर, राइट, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, राइट। अभी और गेट का एग्जाम भी है आपके, रिसेंट एग्जाम की यदि मैं बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा डियर, देखिएगा ये कोई भी, और ये तो जितने भी जेई एग्जाम होते हैं ना उसके लिए बहुत फेवरेट काइंड ऑफ क्वेश्चंस बनने वाला, देखिएगा अभी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है 1/2 ये बोलूंगा मैं m2 v2 डैश का स्क्वायर। बताइए जी, समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो ये वाला टर्म क्या बताता है भैया, आप बताइए अब मेरे को, ये वाला जो टर्म होता है 1/2 m v स्क्वायर, ये जो टर्म होता है ये क्या बताता है, दैट है ना, दैट विल गिव यू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। होता है ना, ऐसा पढ़े है ना अपन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी की बात की है अपन, बिल्कुल सही बात। तो ये भैया क्या है बताइए, काइनेटिक एनर्जी है, ये भी क्या है बताइए, काइनेटिक एनर्जी है, राइट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 1, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 1, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 2, क्लियर है बात। बिफोर कोलिजन, क्या बोलूंगा मैं, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, बिल्कुल सही बात। और ये क्या है भैया बताइए, काइनेटिक एनर्जी बॉडी 1, राइट, और ये है आपके पास काइनेटिक एनर्जी बॉडी 2, बट कैसा, आफ्टर कोलिजन। कैसा बोलेंगे बताइए, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बिल्कुल। और आप देख पाएंगे भैया ये दोनों कैसा है, इक्वल है, मतलब इस तरह से बोल सकता हूं। तो इससे क्या समझ में आया, कि भैया जब मैं बात करूंगा क्या, इंपैक्ट कोलिजन, राइट, किसी भी टाइप का कोलिजन की बात करूं मैं, राइट भैया, मोमेंटम विल कंजर्व, ये तो होगा। और मैं बात कर रहा हूं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए बात करूं तब भी मोमेंटम विल कंजर्व, ये तो होगा। लेकिन आप देख पाएंगे ये किसके अंदर में डेरिवेशन कर रहा हूं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर ही डेरिवेशन कर रहा हूं। तो भैया यहां पे बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो बी कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो बी कंजर्व्ड डियर, ऑल्सो बी कंजर्व्ड।
इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, perfectly elastic collision. Is that clear? Is that clear dear? समझ रहे हैं क्या बात को? ओके तो पहले तो भैया आप इन सब को नोट कर लीजिएगा, राइट, इन सब को नोट कर लीजिएगा, राइट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं बिल्कुल यहां पे बोल पाऊंगा कि इन perfectly elastic collision kinetic energy will also be conserved. Kinetic energy will also be conserved. Is that clear? Is that clear dear? Okay, तो ये कहां से आया, तो ये आया यहां से, समझ रहे हैं क्या बात, क्लियर है? ओके यदि मैं बात करता हूं इसको इक्वेशन नंबर 3, तो ये यहीं से आया, ये यहीं से आया, हमको समझ में आया। इज दैट क्लियर? तो सर हम ये बोल सकते हैं क्या कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा? यस डियर, यस, यही तो दिख रहा है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में। बिल्कुल सही बात। तो सर परफेक्टली है ना प्लास्टिक कोलिजन के बारे में क्या ख्याल है, परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन के बारे में क्या ख्याल है? तो आइए चेक करते हैं भैया, चेक करते हैं, है ना, क्या ही बात है। ओके सर फाइन। तो मैं बात करता हूं अब क्या, परफेक्टली, मतलब मैं सेकेंड केस बात करने जा रहा हूं, केस नंबर सेकेंड मैं बात करूंगा यहां पे। ओके केस नंबर सेकेंड में मैं बात करूंगा भैया परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन, परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं जी? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की हेल्प से। बताइए, इस तरह से बात करते हैं ना, इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सही बात। तो चलिए परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन की बात करते हैं अपन, राइट। तो भैया यहां पर भी मैं दो सिचुएशन की बात करता, अच्छा परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन में क्या बात करूंगा कि चलिए ये परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन में कैसे बात करते हैं डियर, आपको समझ में आना चाहिए जब मैं ऐसा बोलता हूं तो। ओके चलिए, ये रहा आपके पास बॉडी 1, ये रहा आपके पास क्या बॉडी 1, ये बॉडी 1 हुआ, ये बॉडी 2 हुआ, ये बॉडी 1 हुआ, ये बॉडी 2 हुआ। ओके फाइन। और इसका मैं, है ना, ऐसे वेलोसिटी सेम ऐसे ही बात करूंगा जैसे मैं बात किया था अभी जस्ट। ये हुआ आपके पास, ये क्या है भैया V1, ओके, और ये हो गया आपके पास क्या V2, क्लियर है? ये 1 हुआ, ओके, ये बॉडी 1 हुआ और ये बॉडी क्या हुआ बताइए 2 हुआ, राइट। इसको मैं बोल रहा हूं बिफोर कोलिजन, बिल्कुल सही बात ना। अब मैं आफ्टर कोलिजन के लिए बात करूंगा, डियर। तो देखिएगा इसमें क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, देखिएगा ना बड़ा केयरफुली। डिफरेंस ये होगा, देखिएगा ना, ओके ये ना एक्चुअली आफ्टर कोलिजन बात करूंगा तो चिपक जाएगा, मतलब यहां पे डिफॉर्मेशन की बात होगी ना, नो रिकवरी। मतलब देखिए थोड़ा सा जस्ट होल्ड कीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, और है ना होल्ड कीजिए, जस्ट होल्ड, भागिए मत,
ठीक है, पेशेंस रखो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके फाइन, तो ये मैं बात करने जा रहा हूं आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन मैं बात करने जा रहा हूं, तो ये जो बॉडी 1 है और बॉडी 2 है, इस तरह से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात आएगी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात आएगी, राइट, मतलब डिफॉर्मेशन की बात होगी, डिफॉर्मेशन की बात होगी, नो रिकवरी की बात होगी, नो रिकवरी की बात होगी। तो आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, क्लियर है? ओके, इसको मैं क्या कहा, बॉडी 1, इसको मैं क्या कहा, बॉडी 2, और ये दोनों क्या हो गया अभी यहां पे ऐसा चिपक गया। समझ रहे हैं बात को? मतलब इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच एक और कंडीशन आता है, क्या, एट टाइम ऑफ इम्पैक्ट, एट टाइम ऑफ कोलिजन। तो जब वो थोड़े टाइम के लिए जब कोलिजन होगा ना, राइट, तो परफेक्टली इलास्टिक में क्या हुआ था कि जैसे कोलाइड हुआ, सेपरेट हो गया, लेकिन परफेक्टली प्लास्टिक में क्या होता है, परफेक्टली प्लास्टिक में क्या होता है ना डियर, कोलाइड हुआ, राइट, कोलाइड हुआ, तो कोलाइड होने के बाद ना डिफॉर्मेशन जो होगा वो डिफॉर्मेशन रिकवर नहीं हो पाता, वो डिफॉर्मेशन रिकवर नहीं हो पाता, जिस वजह से वो सेपरेट नहीं होता है फिर, राइट, ये बॉडी सेपरेट नहीं होता है, कोलाइडिंग बॉडी सेपरेट नहीं होता है, वो जैसा कोलाइड हुआ है, राइट, वो चिपक गया आपस में, डिफॉर्म हो गया, तो वो वैसे ही आगे बढ़ेगा, वैसे ही आगे बढ़ेगा, राइट। हो सकता है वो है ना आफ्टर कोलिजन स्टॉप भी हो जाए, आगे मोशन ना करे, राइट, लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट मान के चल रहा हूँ कि मोशन कर रहा है। नंबर ऑफ केसेस ऐसा पॉसिबल हो सकते हैं ना भाई, क्लियर है? ओके, तो ये समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आ रहा है ना कि परफेक्टली प्लास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या हुआ। इसके पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे और रिकॉल करता हूँ, कंफ्यूज होते हो ना यार आप लोग, कंफ्यूज होते हो। ये देखो, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात की, तो यहाँ पे बताइए आप, यहाँ पे आप बताइए आफ्टर कोलिजन देख पाएंगे ये जो कोलाइडिंग बॉडीज है क्या हो गया, सेपरेट हो गया, सेपरेट हो गया, क्लियर है? ओके, और सेपरेट हो गया तो यहाँ पे क्या है, रिकवरी की बात हुआ, क्या बात हुआ बताइए, रिकवरी की बात हुआ। ओके, क्लियर बात है? क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूं, इक्वल टू 1 की बात कर रहा हूं, और इक्वल टू 1 की बात कर रहा हूं, मतलब बताइए जरा आप मेरे को, टोटल रिकवरी की बात कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर डियर? ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल, लेकिन मैं अब बात करने जा रहा हूं परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन, मतलब नो रिकवरी, नो रिकवरी, राइट, क्लियर हो रही, क्लियर हो रही क्या बात? ओके, तो जैसे कोलाइड हुआ होगा, जैसे कोलिजन हुआ होगा एट द टाइम ऑफ कोलिजन, राइट, तो उसके बाद ना उसमें जो भी डिफॉर्मेशन आया रहा होगा एट द टाइम ऑफ कोलिजन, जो भी डिफॉर्मेशन आया रहा होगा, और डिफॉर्मेशन आएगा मतलब ये दोनों चिपक जाएगा इस तरह से, क्लियर है? ओके, और ऐसा ही आगे बढ़ेगा, या तो ये है ना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, कई सारे ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं, तो मैं बोल रहा हूं ये आगे बढ़ रहा है ऐसा आफ्टर कोलिजन। तो ये होता है बिया परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन का मीनिंग। इज दैट क्लियर? यहां पे सेपरेशन की बात नहीं होगी। ओके सर, फाइन, ओके, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो मैं क्या बोलूंगा अब ये बताइए, ये जो बॉडी है सेपरेट नहीं हुआ है भैया, सेपरेट नहीं हुआ है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी एक सिंगल वेलोसिटी की तरह बात करूंगा मैं, सिंगल वेलोसिटी की तरह। तो चलिए मैं बात करता हूं, ये v है, कहने का मतलब दिस v इज नथिंग बट v1 डैश एंड v2 डैश। इज दैट क्लियर? आफ्टर कोलिजन होता था ना भाई, बॉडी का वेलोसिटी v1 डैश, क्लियर है, v2 डैश, तो दोनों इक्वल होगा ना यार, एक साथ जाएगा तो। अरे बात क्या समझ में? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ गए, समझ गए। तो मोमेंटम विल कंजर्व, किसी भी टाइप के कोलिजन में बात कर लो, चाहे मैं इलास्टिक कोलिजन में बात करूं, चाहे मैं प्लास्टिक कोलिजन में बात करूं, मोमेंटम विल कंजर्व, राइट, मोमेंटम विल कंजर्व। सिंस मोमेंटम विल कंजर्व, मोमेंटम विल कंजर्व, ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि भैया बिफोर कोलिजन मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम, क्या बोलेंगे बताइए? बिफोर कोलिजन, राइट, बताइए तो m1 v1 प्लस m2 v2। इस बात से तो आप बिल्कुल है ना, आप इंकार नहीं करेंगे,
क्लियर है, ऐसा तो बात करेंगे ही आप। बिल्कुल। आफ्टर कोलिजन बात कर रहे हैं भैया, तो बताइए यहाँ पे वेलोसिटी कैसा है, सेम है दोनों के लिए। क्लियर, तो मैं क्या बोलूंगा इस तरह से, चलिए ऐसा बात कर लेते हैं ना, m1 जैसा बात करते हैं वैसे ही m1 v1 डेज, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, m2 v2 डेज, डायरेक्ट मैं नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ। अब v1 डेज और v2 डेज यहाँ पे यदि मैं बात करूँ भैया तो क्या है बताइए, इक्वल है, v1 डेज इक्वल्स टू v2 डेज, ये क्या है इक्वल है, मतलब कैपिटल V के ऐसा बराबर, सिंस इस तरह से बात कर सकता हूँ। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर डियर? तो मैं कह सकता हूं इसको कि भैया m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू, बताइए आप, ये m1 प्लस m2 राइट v, ऐसा बोल सकता हूं, है ना। मैं चाहता तो ये वाला इक्वेशन डायरेक्ट यहां पे लिख सकता था, लेकिन चलो ठीक, एक बार और बता दिया, फॉर मोर क्लियर, फॉर मोर क्लियर राइट। चलिए यहां पे बात करता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, बिल्कुल सर, ओके फाइन। अब हम क्या बात करते थे बताइए, सेकेंड स्टेप कैसे चलते थे भाई, जिस टाइप के कोलिजन के लिए बात करते हैं, है ना, और जिसको डिफाइन कैसे करते हैं भैया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, तो यहां से अब बात करते हैं। क्लियर, ये स्टेप को समझते जाइएगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे, किसका, इंपैक्ट एंड कोलिजन का, राइट। तो यही स्टेप आप फॉलो करते जाएंगे। पहले आप क्या बात करोगे, पहला स्टेप अपना मोमेंटम को कंजर्व करो, फिर उसके बाद फिर आप क्या बात करो, सिंस ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है माइनस का, क्या होता है भैया, माइनस का v2 डेज माइनस v1 डेज राइट, डिवाइडेड बाय v2 माइनस का v1, ऐसा होता है, ऐसा होता है राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, ओके फाइन। तो भैया यहाँ पे e इक्वल टू क्या है, 0 है, ये आपका सेकंड स्टेप ऐसा होगा, समझते जाएगा पूरे फिलिंग के साथ राइट। तो मैं क्या बोलूंगा, माइनस, फिर से ये हो जाएगा v2 डेज माइनस का v1 डेज डिवाइडेड बाय v2 माइनस v1, ओके बिल्कुल सही बात। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे ये वाला देखो तो, और इसको चलिए एक्चुअली यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट के ही बात करूंगा मैं, ऐसा बाहर में माइनस है राइट, तो ये ऐसे दोनों के लिए है, ये ऊपर में मतलब v2 डेज के लिए भी है, v1 डेज के लिए माइनस जो है, इज दैट क्लियर, ऐसा बोल सकता हूं मैं। क्लियर है बात, आ रही बात, क्या समझ में, इतना समझ में आना चाहिए यार, बहुत बेसिक बात है। ओके सर, फाइन 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 फाइन। तो v2 ये क्या हो जाएगा, माइनस का v2 डेज माइनस v1 डेज इक्वल्स टू, ओके क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 इंटू 0, ओके देखिएगा, ओके सर फाइन। देन ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो v1 डैश हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा, v2 डैश माइनस में हो जाएगा, इस तरह से इक्वल्स टू, ये तो 0 ही हो जाएगा राइट। तो यहां से भी आप देख पाएंगे भैया, यहां से भी आप देख पाएंगे कि v1 डैश माइनस v2 डैश बराबर 0 है। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है भैया, v1 डैश माइनस v2 डैश बराबर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जरूर v1 डैश और v2 डैश इक्वल रहा होगा, अरे जरूर v1 डैश v2 डैश इक्वल रहा होगा, तभी तो इसकी वैल्यू 0 है। क्लियर बात। और ये आप कहां से प्रूफ किए, जब e की वैल्यू क्या है, 0 है, और e की वैल्यू 0 है कब, जब हम बात करते हैं परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन, इज दैट क्लियर। तो परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन के कंडीशन में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि आफ्टर कोलिजन बोथ कोलाइडिंग बॉडी आर मूविंग टुगेदर लाइक दिस आफ्टर कोलिजन with same velocity, that means that velocity is nothing but capital V, and this capital V, that is nothing but the v1 dash or you can say v2 dash, क्योंकि दोनों तो क्या है भैया, सेम है, जिसको आप यहां से भी प्रूफ कर पाए। क्लियर बात है। तो चलिए इसको मैं अब नेमिंग करता हूं। यहां से देखो, अब हम लोग ये जब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन बात करते हैं राइट, तो यहां से एक इक्वेशन आता है भैया जिसको इक्वेशन नंबर 2 नेमिंग करते थे, याद कीजिए, इक्वेशन नंबर 2 नेमिंग करते थे। ये तो रहा आपके पास इक्वेशन नंबर 1, जब मोमेंटम विल कंजर्व की बात करते थे। समझते हैं क्या बात को, बताइए। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जैसे हम यहां पे जो प्रोसेस किए थे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, देखो इक्वेशन 1 राइट,
और इस तरह से ये क्या है, मोमेंटम कंजर्व की बात की है तो इक्वेशन 1 आया। और ये क्या बात की बताइए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए जस्ट मैं कंपेयर करते जा रहा हूँ। ई का मैंने फार्मूला लगाया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, राइट। तो जो इक्वेशन आया, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को मैं क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। तो यहां से क्या मिला था आपको कि भैया काइनेटिक एनर्जी विल कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी कंजर्व। लेकिन यहां पे आप ऐसा कुछ बात कर पाएंगे क्या, बताइए आप? अरे ऐसा कोई बात कर पाएंगे क्या, बताइए? क्योंकि v1 डेज और v2 डेज तो खुद कैसा है, इक्वल है भाई, और इसकी वैल्यू ही 0 है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आपको एनर्जी वाला कोई इक्वेशन नहीं मिलेगा डियर, नहीं मिलेगा, राइट। आप समझ पा रहे होंगे, फील कर पा रहे होंगे, राइट। तो सर क्या आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि जब हम बात करेंगे मोमेंटम विल कंजर्व, तो क्या हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए भी बात करेंगे और परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन के लिए भी बात करेंगे क्या सर? क्या हम मोमेंटम विल कंजर्व की बात करेंगे तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए भी बात करेंगे और परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन के लिए भी बात करेंगे? मोमेंटम विल कंजर्व बोल रहे हैं तो यस डियर यस। लेकिन सर जब हम बात कर रहे होंगे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी विल कंजर्व, तो क्या हम सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में बात कर रहे होंगे क्या कि काइनेटिक एनर्जी विल कंजर्व? हम परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन में बात नहीं कर रहे होंगे क्या सर? काइनेटिक एनर्जी विल कंजर्व, यस डियर यस। तो यहां पे एक मस्त टाइप सा नोट पॉइंट आपके पास आने वाला है। ओके, तो ये रहा भैया आपके पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ओके, और ये रहा आपके पास परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन, परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन। ओके राइट। तो ये जो मैं नोट पॉइंट आपको दिखा रहा हूं डियर, तो ऐसे लिखवा नहीं रहा हूं, जस्ट मैं आपको बोल नहीं रहा हूं कि लिख लो, ऐसा नहीं है भाई। अभी तो प्रूफ किया, वही नोट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं मैं। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलने से इक्वल्स टू 1, परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन, ये इलास्टिक कोलिजन, ये प्लास्टिक कोलिजन, इक्वल्स टू 0, राइट। तो अभी जस्ट मैंने जो प्रूफ किया वही बात यहां पे मैं नोट करने जा रहा हूं। फर्स्ट नोट पॉइंट कि भैया मोमेंटम विल कंजर्व, ओके, एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी will also be conserved. Is that clear? Kinetic energy will also be conserved. But यदि मैं बात करूं in case of perfectly plastic collision, यहां पे भी only momentum will conserve. Momentum will conserve, right? But kinetic energy will not be conserved. Is that clear dear? Is that clear? Okay, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए डियर, इस बात से आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। समझते हैं क्या बात को? क्लियर है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम विल कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी कंजर्व, राइट? ओके, कंजर्व का स्पेलिंग यहां पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये आपके पास क्या, कंजर्व, क्लियर है?
बट इन केस ऑफ परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन ओनली मोमेंटम विल कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व। आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हमने प्रूव भी कर पाया, अभी प्रूव भी किया। ओके तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे डियर, राइट, तो यही आपका स्टेप होगा, राइट। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि भैया कोलाइडिंग बॉडीज की बात हो रही है, उनका मास कुछ इस तरह से है, राइट, वेलोसिटी बताओ किसी एक बॉडी का इस तरह से, तो आप मोमेंटम विल कंजर्व की बात करिए। तो मोमेंटम विल कंजर्व मतलब दोनों में बात कर सकते हैं आप, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की बात होगी, क्लियर बात है, ओके, मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व की बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ बात होगी कि इस कंडीशन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, क्लियर है। तो कई बार क्वेश्चंस में आपको गिवन रहता है ई की वैल्यू, कई बार ऐसे क्वेश्चन में गिवन रहेगा ई की वैल्यू, क्लियर बात, आ रही बात समझ में, ओके। तो 1 है, ई की वैल्यू 1 मतलब आपको समझ जाना है कि किस तरह से स्टेप में जाना है आपको, पहले ये बात करेंगे तो फिर ये बात करेंगे, जो भी अननोन फाइंड आउट करना रहेगा। यदि 0 बात होगी तो ओनली मोमेंटम विल कंजर्व, राइट, ये ऑप्शन रहेगा आपके पास, सिर्फ एक ही ऑप्शन, क्लियर है। लेकिन जनरली जो क्वेश्चंस होता है इंपैक्ट एंड कोलिजन का, ओके, वो ना इस बेस पे होता है, ई की वैल्यू लेस देन 1 या फिर ई की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों के बीच में होगी ई की जो वैल्यू होगी, मतलब जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा, राइट, जिसमें ई की वैल्यू क्या क्या बात होगी, या तो है ना 0.4 की बात होगी, 0.6 की बात होगी, इस तरह से अपन बात करेंगे, 7 इज दैट क्लियर। तो ऐसा यदि है तो आपको समझ में आना चाहिए कि भैया इन इलास्टिक कोलिजन का प्रॉब्लम, इन इलास्टिक कोलिजन का प्रॉब्लम, तो ऑल जनरली है ना, मतलब ऐसे मैं बोलूं ऑलमोस्ट ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ कोलिजन that is nothing but what, inelastic collision problem, inelastic collision problem, almost all, is that clear, समझ रहे हैं बात को। ये तो आपके पास है ना एक तरह का ये स्पेशल एक तरह के केसेस है, राइट, जिसको आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट जो क्वेश्चन आता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये कंसेप्चुअली आपको अंडरस्टैंड करना है कोलिजन को, तो ये आपका एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है, स्टार्टिंग कंसेप्ट है, क्या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में ये, परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन के केस में ये, राइट। और भैया जब प्रॉब्लम करने जाएंगे तो ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम जो होंगे ये ना इन इलास्टिक प्रॉब्लम होंगे, कैसे होंगे बताइए, इन इलास्टिक कोलिजन का प्रॉब्लम होगा, बताइए, इन इलास्टिक एक्चुअली इन इलास्टिक कोलिजन, समझते हैं क्या बात को, क्लियर है, ओके। तो यहां पे स्टेप क्या होगा, यहां पे स्टेप क्या होगा मैं बता ही देता हूं आपको। तो कोलिजन में किसी भी टाइप के कोलिजन की बात करेंगे, मोमेंटम विल कंजर्व, ओके, मोमेंटम, अब मोमेंटम विल कंजर्व बोल रहा हूं, मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल आप बात करोगे, मतलब तो वही होता है क्या, वही तो बात है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, फाइनल मोमेंटम दैट विल बी इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम, ऐसा बोलिए, या फिर इनिशियल मोमेंटम दैट विल बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, राइट। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू एनालाइज द प्रॉब्लम, राइट, इन इलास्टिक कोलिजन का, ओके। नाउ सेकेंड आप बात करेंगे क्या, E मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दैट विल बी इक्वल्स टू V माइनस ऑफ V2 डैश माइनस V1 डैश डिवाइडेड बाय V2 माइनस V1, समझ रहे हैं क्या बात को, E की वैल्यू ऐसे कुछ आपको गिवन रहेगी, तो जो भी अननोन बात होगी उसको आप फाइंड आउट कर पाएंगे। आई होप कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे होंगे डियर, ऐसा मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से पढ़ाता हूं, आपको पता है, बहुत बेसिक से, क्लियर, कभी नहीं फंसेंगे आप, कभी नहीं फंसेंगे, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा तो और आप फील कर पाएंगे, राइट। तो सेपरेटली मैंने बात किया परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन, राइट। तो इन कंडीशन को हमेशा ध्यान में रखना, और जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम होगा वो है ना इस टाइप का होगा, दरअसल इस टाइप का बात होगी जो एक्चुअल हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे कोलिजन का ना। अब मैं बात करता हूं
लास्ट टॉपिक और है ना, फिर ये हमारा मॉड्यूल 12 फिनिश हो जाएगा, राइट। इसी में बात करता हूँ कोलिजन के अंदर ही कुछ स्पेशल केस किसके अंदर मैं बात करूंगा, पता है आपके पास? मैं बात करूंगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर स्पेशल केस की बात करूंगा। ये रहा आपके पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, राइट। इसके अंदर मैं बात करूंगा क्या, स्पेशल केसेस, 2 स्पेशल केसेस की बात करूंगा मैं, राइट, स्पेशल केसेस में, ओके। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोल रहा हूं मतलब E=1। समझते हैं क्या बात को, बताइए। बिल्कुल सर। तो सर वो क्या स्पेशल केस होगा? तो चलिए सबसे पहला स्पेशल केस मैं बात करता हूं, राइट, केस नंबर 1, राइट, बिल्कुल। इससे पहले मैं क्या बात किया था, कोलिजन में केसेस बात किया था, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन, राइट। और क्या बात किया था, इन इलास्टिक कोलिजन, अभी जस्ट जी भी तो बात किया, ओके। एंड किस बेसिस पे बात किया था, ई की वैल्यू के बेसिस पे। ये मैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर बात कर रहा हूं, राइट। एक ही वैल्यू बात करूंगा, ई की वैल्यू 1, और इसको मैं बोलूंगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, और इसके अंदर स्पेशल केस की बात करूंगा। तो भैया कोलिजन की ही बात करूंगा, राइट। तो यहां पे मैं बात करने जा रहा हूं when colliding of 2 bodies, और कैसा कोलाइड होगा भैया, इलास्टिकली। when colliding of 2 bodies of having same mass, right, that is बताइए m1 = m2 = m, कोई भी 2 बॉडी की बात करूंगा मैं। चलिए ये रहा आपके पास बॉडी 1, ये रहा आपके पास बॉडी 2, क्लियर है, ओके। तो इस कंडीशन में हम क्या बात करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्लियर। तो चलिए मैं बोल रहा हूं भैया ये जो बॉडी 1 है, राइट, ये v1 वेलोसिटी से जा रही है, अगेन वैसे ही बात करेंगे, ये v2 वेलोसिटी से जा रही है, राइट, बिल्कुल सही बात, ओके। इसका भी मास m है, ये है आपके पास बिफोर कोलिजन। ये बार बार लिखना आना चाहिए ना आपको, प्रैक्टिस पे रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही बात करोगे थ्रू आउट द चैप्टर, इसलिए मैं बार बार लिखता हूँ। ये बिफोर कोलिजन हुआ। सिमिलरली यदि मैं इसी में बात करूं भैया आफ्टर कोलिजन की केस में, राइट, आफ्टर कोलिजन की केस में, इधर आइए, ये लो, राइट। तो इसमें जस्ट मैं क्या बोलूंगा, क्या, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा भैया, ओके। ये जो वेलोसिटी है ये हो जाएगा आपके पास v1 डैश, और ये क्या हो जाएगा v2 डैश। इज दैट क्लियर, ओके, बिल्कुल सही बात। और इसको मैं क्या बोलूंगा, आफ्टर कोलिजन, ओके सर, फाइन। ये बिफोर कोलिजन हुआ, ये आफ्टर कोलिजन हुआ, राइट। और देख पाएंगे यहां पे मास कैसा है, सेम है दोनों बॉडी का, बिल्कुल। तो क्या यहां से कंक्लूजन आता है, क्या रिजल्ट आता है, इसके बारे में ही बेसिकली हम बात करने वाले हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये भी ऐसा पूछा जाता है, राइट। तो देखिएगा जो रिजल्ट आएगा दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो स्टेप क्या होगा भैया, है ना, स्टेप क्या होगा, पहले तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर लेता हूं। सबसे पहला काम आप मोमेंटम कंजर्वेशन का ही बात करेंगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे, या फिर किसी भी तरह का आप बात करेंगे इंपैक्ट एंड कोलिजन में, तो मोमेंटम विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड,
मोमेंटम विल ऑलवेज बी कंजर्व, राइट। तो फर्स्ट आप बात करेंगे फाइनल मोमेंटम या फिर मोमेंटम, राइट, मोमेंटम की बात करेंगे बिफोर और बात करेंगे मोमेंटम आफ्टर। बिल्कुल सही बात। तो चलिए क्या होगा भैया बताइए। तो ये रहा mv1 प्लस mv2, फिर ये हो जाएगा mv1 डेज प्लस mv2 डेज। ऐसे बोलेंगे क्या? बिल्कुल सही बात, ऐसा ही तो बोलेंगे, ऐसा ही तो बोलेंगे। अब आप देख पाएंगे भैया कि यहां से जस्ट मैं बात करूं तो m और ये v1 प्लस v2 हो गया, फिर ये हो जाएगा m v1 डेश प्लस v2 डेश हो गया। बिल्कुल राइट। तो ये m और m यहां से कैंसिल हुआ, तो आप देख पाएंगे कि हियर m1 प्लस v1 प्लस v2 इक्वल्स टू v1 डैश प्लस v2 डैश। इज दैट क्लियर? ओके, समझते हैं क्या बात को? ओके डियर, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं क्या बात करने जा रहा हूं पता है आपके पास? अब मैं बात करने जा रहा हूं, सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 नेमिंग कर देता हूं ना फॉर मोर क्लियर। ये लो, अब मैं बात करूंगा क्या? सेकेंड स्टेप, आंख बंद करके सेकेंड स्टेप बात करेंगे आप। समझ रहे हैं बात को? सोचना नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा, चाहे मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ से बात करूं, जैसा भी बात करूं। इक्वल्स टू माइनस बात करेंगे आप ऐसा, फिर v2 डेश माइनस v1 डेश। ये एकदम प्रैक्टिस में होना चाहिए आपका कि पहले क्या लिखना है फिर उसके बाद क्या लिखना है। पहले मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लिखो, फिर E का इक्वेशन लिखो। बिल्कुल सही बात। नाउ तो E की वैल्यू है भैया 1, तो मैं बोलूंगा E की वैल्यू क्या है? 1 है, तो ये हो जाएगा राइट v2, ये माइनस हुआ, ये हो गया माइनस, फिर v2 डेश माइनस v1 डेश डिवाइडेड बाई v2 माइनस v1। बिल्कुल E की वैल्यू 1 है ना भाई, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर बात कर रहा हूं मैं, राइट। देन आई कैन से v2 माइनस v1, ओके, v2 माइनस v1, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या डियर? ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये 1 हुआ और ये v2 डेश माइनस v1 डेश, राइट। मैं जहां पर भी है ना अभी जो कॉन्सेप्ट की डिस्कस करूं, जहां पर E की वैल्यू बात कर रहा हूं, तो ये इक्वेशन कब आया था बताइए? जब ये v2 और v1 में रिलेशन बात किया था, v1 इज ग्रेटर देन v2, ऐसे ही बात किया हो ना अभी तक ऐसे ही। अभी तो मैं प्रॉब्लम डिस्कस नहीं किया हूं, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तब देखेंगे हम लोग, क्लियर। लेकिन मैं इसी एजम्पशंस के साथ ये E का क्या फार्मूला डिराइव किया था, क्लियर। तो ये वैल्यू माइनस में आएगा, तो इस माइनस को हटाऊंगा, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं क्या? डायरेक्ट ऐसा बोलना चाहूं तो ओके, समझ आना चाहिए आपको, v1 माइनस v2 ऐसा ही बोल सकता हूं, क्लियर है बात? ओके, क्योंकि इसी के लिए तो कि भैया E की वैल्यू माइनस ना आए प्लस में आए, ऐसे करके है ना अपन इस माइनस साइन को यहाँ पे रखे हैं, तो जस्ट इसको क्या कर दीजिए, इस माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब ये कोई फिर इसके लिए दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूं v1 माइनस v2 इक्वल्स टू v2 डेश माइनस v1 डेश। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? तो मैं इसको नेमिंग करता हूं भैया, ये हो गया मेरे पास इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2, राइट। समझते हैं क्या बात को? क्लियर है? तो अब मैं इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में क्या कर देता हूं? ऐड कर देता हूं। इक्वेशन 1 प्लस, है ना, मैं बोल सकता हूं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। समझ रहे हैं बात को? ओके, तो आप देख पाएंगे लेफ्ट हैंड साइड के साथ v1 प्लस v2, राइट। देन मैं कह सकता हूं, ऐड कर रहा हूं ना, तो ये हो जाएगा v1 माइनस v2। इतना सा बात क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। नाउ राइट हैंड साइड की बात करते हैं अपन।
राइट हैंड साइड की बात करते हैं भैया, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा v1 डैश प्लस v2 डैश प्लस का v2 डैश माइनस v1 डैश, v2 डैश माइनस v1 डैश, v2 डैश माइनस v1 डैश। इज दैट क्लियर? तो कुछ कुछ वैल्यू आप देख पा रहे होंगे कि कैंसल हो जाएगा। दिस v1 सॉरी दिस v2 प्लस माइनस कैंसल्ड, राइट, दिस v1 डैश प्लस माइनस कैंसल्ड। ओके, तो जस्ट यहाँ पे बात करूं तो 2 टाइम्स ऑफ v1 and this will be equals to 2 times v2 dash. Okay, so here again I can say this 2 to this 2 from both sides will be cancelled, right? So I can say मैं क्या बोल सकता हूँ, v1 equals to v2 dash, और मैं क्या बोल सकता हूँ भैया, और मैं बोल सकता हूँ कि v2 dash, राइट, देखिएगा इसको मैं अलग कलर में लिखता हूं, और मैं बोल सकता हूं v2 डैश इक्वल्स टू v1। बिल्कुल समझ रहे हैं बात को? अब इसका मीनिंग मैं जस्ट बताता हूं, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग मैं जस्ट बात करता हूं। ओके सर, बिल्कुल। तो ये तो हो गया है ना, v2 डैश की वैल्यू पता चल गया मेरे को, मतलब बॉडी 2 का आफ्टर कोलिजन बॉडी 2 का वेलोसिटी दैट इज v2 डैश से पता चल गया। अब v1 डैश की बात करते हैं, v1 डैश है ना जी, v1 डैश, राइट। तो v1 डैश कैसे बात कर पाऊंगा, तो इस है ना v2 डैश की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, चाहे आप इक्वेशन 2 में बात करें, चाहे इक्वेशन 1 में बात करिए। क्लियर? तो चलिए मैं इक्वेशन 1 में बात करता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 कोई भी इक्वेशन में बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो v1 प्लस v2, राइट, v1 प्लस v2, चलिए एक बार इक्वेशन लिखता हूं मैं, v1 प्लस v2 इक्वल्स टू v1 डैश प्लस v2 डैश, राइट। तो भैया मेरे को चाहिए v1 डैश, राइट, तो देखिएगा v1 प्लस v2 इक्वल्स टू v1 डैश चाहिए मेरे को, और v2 डैश की जो वैल्यू है ये v1 है। ये देखो यहां से v2 डैश की जो वैल्यू है ये v1 है। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो ऐसा मैं बोल सकता हूं, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यहां पे आप देख पाएंगे भैया कि दिस v1 तो दिस v1 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, बिल्कुल सही बात। तो यहां से आप देख पाएंगे कि v2 इक्वल्स टू v1 डैश, और आई कैन से मैं क्या कर सकता हूं इसी को, v1 डैश इक्वल्स टू v2। समझ रहे हैं क्या बात को जी? ओके, तो ये क्या बता रहा है आपको, बताइए ये क्या बता रहा है, देखिएगा ना। यहां पे मैं बात किया था भैया बिफोर, देखिएगा अब मैं यहां से कंक्लूजन निकाल रहा हूं, राइट। वेरी केयरफुली सुनिएगा, मैं यहां से कंक्लूजन निकालने जा रहा हूं भैया। ओके, तो देखिएगा बिफोर बात किया था भैया वेलोसिटी, वेलोसिटी 1 का, है ना, बिफोर बात किया था 1 का वेलोसिटी। ओके, देखिएगा ये हो गया आपके पास, देखिए ये बॉडी 1 हुआ, ये बॉडी 2 हुआ, राइट। बिफोर बात कर रहा हूं ना, तो वेलोसिटी की बात किए थे हम v1 और बात किए थे क्या v2, बिल्कुल सही बात। आफ्टर बात किए तो क्या बात किए, ये 1 हुआ बॉडी 1 और ये हो गया बॉडी 2, राइट। तो भैया यहाँ पे वेलोसिटी क्या बात की हमने, v1 डैश और ये v2 डैश। क्लियर है? ओके, और मैंने कहा कि बॉडी का जो मास है यहां भी क्या है, m है, यहां भी क्या है, m है, मतलब सेम मास की बॉडी है,
क्लियर है, आ रही बात समझ में। और आफ्टर कोलाइडिंग भी बात कर रहा हूं, मतलब यहाँ पे मास में कोई कमी कोई ज्यादा ऐसा हो जाएगा ऐसी भी बात नहीं है, क्लियर है, राइट। ये कोलिजन का एक और एजम्पशन होता है भैया इंपैक्ट कोलिजन में कि आफ्टर कोलिजन आपको मास को कांस्टेंट रख के ही बात करना है, मास को कांस्टेंट रख के ही बात करना है, चाहे बिफोर बात करो चाहे आफ्टर बात करो, क्लियर है, मास को कांस्टेंट। यदि m1 बात कर रहे हो तो आफ्टर कोलिजन भी m1 ही रहेगा, m2 बात करें तो m2 ही रहेगा, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे जो कंडीशन लिया हूं दोनों बॉडी का मास कैसा है, सेम है, तो बिफोर कोलिजन यदि सेम है तो आफ्टर कोलिजन भी सेम, समझ रहे हैं बात को, ऐसा है ये। कुछ अलग मीनिंग मत निकाल लेना, ठीक है। तो ऐसा यदि है तो मेरे पास कंक्लूजन क्या निकल रहा है, ये वाला, ये दोनों कंक्लूजन निकल रहा है, राइट। और ये क्या बताया, ऐसा यदि है तो भैया यहाँ पे V1 डैश इक्वल्स टू V2 बात हुआ, और बात हुआ क्या V2 डैश इक्वल्स टू V1 बात हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है आपके पास, देखेंगे इसका मतलब क्या हुआ डियर, कि भैया वेलोसिटी क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है आफ्टर कोलिजन। कहने का मतलब आफ्टर कोलिजन यदि बॉडी 1 की वेलोसिटी में बात कर रहा हूं दैट इज V1 डैश, राइट, ये क्या हो जा रहा है बिफोर कोलिजन बॉडी 2 का जो वेलोसिटी है उसके इक्वल, क्लियर बात। आई अगेन रिपीट, क्या बोला मैंने कि भैया यदि इस तरह की बातें हैं कि बॉडी 1 बॉडी 2 कोलाइड हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है बॉडी 1 बॉडी 2 में और दोनों का जो मास है वो सेम है, राइट। तो आफ्टर कोलिजन बॉडी 1 का वेलोसिटी वो इक्वल हो जा रहा है बिफोर कोलिजन बॉडी 2 का वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी जस्ट एक्सचेंज हो गया, क्लियर। आ रही बात क्या समझ में, ओके ना। यहां पे आप देख पाएंगे आफ्टर कोलिजन बॉडी 2 का जो वेलोसिटी है वो इक्वल हो जा रहा है बिफोर कोलिजन बॉडी 1 की वेलोसिटी, यहां पे वेलोसिटी एक्सचेंज हो गया। तो क्वेश्चन आपसे ही पूछा जाएगा कि भैया टू बॉडीज है ऑफ हैविंग सेम मास, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो बताइए वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, एक्सचेंज हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, समझ रहे हैं। और वो ऑप्शन आपके पास रहेगा, वो ऑप्शन भी आपके पास रहेगा, तो मैं कह सकता हूं वेलोसिटी विल बी एक्सचेंज, velocities will be exchanged। तो ये रिजल्ट आपके ध्यान में है, यदि आपके ध्यान में है कि सेम मास का बॉडी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कर रहा है, राइट, सेम मास का बॉडी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कर रहा है, राइट, तो भैया है ना वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। यदि ऐसा आपके ध्यान में है तो कई सारे ऐसे प्रॉब्लम होंगे जो है ना जिसमें आपको हेल्प मिलेगा डियर, हेल्प मिलेगा, क्लियर है, ओके। तो मैं कह सकता हूं यदि मेरे पास क्या है भैया ये बॉडी हुआ, राइट, जो रेस्ट में है, सपोज करो ये बॉडी है 1 जिसका मास है m, सपोज करिए ये बॉडी 2 है जिसका मास है क्या m, इसका भी मास m है, एक क्या है रेस्ट में है और दूसरा क्या है भैया मोशन में है। मतलब ये इस तरह सपोज करो मोशन कर रहा है, दैट इज v2 वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी सपोज कीजिए ये 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका वेलोसिटी है ना कुछ नहीं, मतलब ये है v1 इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड बोलूंगा, राइट। तो यहाँ पे ऐसा दिखाने की तो फिर जरूरत ही नहीं है इसका डायरेक्शन, समझते हैं क्या बात को, क्लियर। ऐसा यदि है तो, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूं प्लास्टिक बोलता हूं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू 1, राइट। तो आप बताइए मेरे को v1 डैश की वैल्यू क्या होगी, राइट, v1 डैश की वैल्यू क्या होगी, और बताइए आप मेरे को v2 डैश की वैल्यू क्या होगी। तो यदि आपको एंड रिजल्ट ध्यान में है, ये एंड रिजल्ट यदि ध्यान में है आपका डियर, समझते हैं क्या बात को, ये वाला जो भी मैं प्रूफ किया हूं, तो आप बड़ा सिंपल वे में बता पाएंगे डियर, राइट, विदाउट एनी कंफ्यूजन। वेलोसिटी क्या हो जाएगा डियर, एक्सचेंज हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो सर अब क्या ये बोलना चाह रहे हैं, क्या ये बोलना चाह रहे हैं कि भैया
इस तरह से यदि कोलिजन होगा, राइट, तो ये रहा सर, मतलब बॉडी 1 का पोजीशन ले लेगा बॉडी 2, इस तरह बोलना चाह रहे हैं क्या? यहाँ पे जस्ट बॉडी 2 आ जाएगा, मतलब ये बॉडी 2 यहाँ कहीं पे आ जाएगा, राइट, और ये हो जाएगा रेस्ट में सर आफ्टर कोलिजन, मतलब ये v2 डेज 0 हो जाएगा क्या सर? और आप बोलेंगे क्या ये v1 डेज ये 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा? यस डियर यस, ये मोशन में आ जाएगा। क्लियर बात है? आ रही बात क्या समझ में? ओके, इस तरह से, राइट, तो रेस्ट में हो जाएगा बोल रहा हूं, मतलब यहाँ पे इसकी बात करने की जरूरत ही नहीं है। फिर समझते हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके डियर, राइट, तो ये किस कंडीशन में है भैया? परफेक्टली इलास्टिक कंडीशन में। क्लियर बात? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के कंडीशन में। ओके, तो अभी जस्ट मैंने क्या बात किया, ये वाला कि भैया परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन दैट इज इक्वल टू 1, स्पेशल केसेस में केस 1 बात किया। अब मैं बात करता हूं केस 2, इसी में ना, इसी में केस 2 बात करता हूं। क्लियर है बात? चलिए, इसी में मैं केस 2 बात करता हूं। आइए जरा, ये हो जाएगा आपके पास, है ना, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इक्वल्स टू 1 स्पेशल केसेस। तो केस 2 बात करने जा रहा हूं मैं। केस, इसमें क्या बात करेंगे? इसमें क्या बात करेंगे कि कोलाइडिंग ऑफ 2 बॉडीज की बात करूंगा। वन बॉडी ऑफ having very large mass as compared to another body, तो क्या होगा? तो चलिए, वन बॉडी ऑफ हैविंग वेरी लार्ज मास एज कंपेयर टू अनदर बॉडी, तो ऐसे कंडीशन में मैं क्या बात करूंगा भैया? ये रहा एक बॉडी, क्लियर, जिसका मास m1 है, ये बॉडी 1 हुआ जिसका मास m1 हुआ, राइट, क्लियर, अरे बात क्या समझ में? और ये वेलोसिटी v1 से ऐसे मोशन कर रहा है डाउनवर्ड, और यहाँ पे कोई दूसरा बॉडी, चलो मैं अर्थ की बात कर लेता हूं, ये क्या है? अर्थ। तो आप बताइए, अर्थ का यदि मैं बात करूं मास, मैं बोलूंगा क्या? m2। तो मैं कह सकता हूं यहां पे कि भैया जो m2 की बात करेंगे दैट इज वेरी 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 लार्जर देन m1, बोलेंगे कि नहीं? ऐसा बताइए। ओके, इस तरह से तो बात करेंगे। ये हुआ आपके पास बिफोर कोलिजन, क्लियर, अरे बात क्या समझ में? और एक आफ्टर कोलिजन में बात कर लेता हूं मैं, आफ्टर कोलिजन में बात करते, तो सबसे पहले तो यदि बिफोर कोलिजन में बात करूं तो अर्थ क्या बताइए? अरे अर्थ का वेलोसिटी बात करूंगा तो अर्थ का वेलोसिटी 0 ही बात करूंगा ना, क्लियर है? अर्थ क्या भैया अपनी जगह पे है ना, समझ रहे? ऐसी तो बोलूंगा ना भाई, अर्थ क्या होगा? इसकी वेलोसिटी 0 होगा ना भाई, राइट ना। अब कोई बॉडी इस अर्थ सरफेस में, अर्थ का सरफेस एक्चुअली इसमें क्या है? टकराएगी, मतलब आफ्टर कोलिजन की बात करूंगा, राइट, तब भी मैं बात करूंगा तो आप देख पाएंगे, है ना, इसका वेलोसिटी अर्थ का 0 ही होगा। ऐसे मैं यदि आपसे पूछूं कि आफ्टर कोलिजन अर्थ की वेलोसिटी क्या होगा, इस अर्थ सरफेस का वेलोसिटी क्या होगा, तो सर कहीं नहीं जाएगा ना, जो यहाँ पे वेलोसिटी की बात होगी ना सर, तो बॉडी 1 की ही बात होगी, बॉडी 1 की बात होगी। सपोज करता हूं इस बॉडी को मैं बोल रहा हूं क्या पता है? बॉल बोल रहा हूं, बॉल, तो और फील कर पाएंगे, राइट। तो चलिए फिर भी मैं यहाँ पे ना आफ्टर कोलिजन के लिए एक और मैं बात करता हूं स्टेट की, क्लियर है? ओके, आफ्टर कोलिजन के लिए, राइट, ये रहा वो अगेन बॉल, चलो इसी में बात करता हूं, ये रहा बॉल, राइट, 1 हुआ इसी में, और ये मास m1 हुआ, राइट,
और इसका वेलोसिटी अब कैसा होगा पता नहीं मेरे को, ठीक है। तो चलिए, मतलब किस डायरेक्शन में होगा भी पता नहीं, तो जस्ट मैं जूम कर लेता हूँ, ऐसा ही है इसका भी, v2 मतलब v1 डैश बोलूंगा ना, v1 डैश बोलूंगा, v1 डैश। और ये जो अर्थ सरफेस है, ये जो अर्थ सरफेस है जिसको मैं बोल रहा हूँ क्या, 2 है ना जी। जैसे मैं अर्थ को क्या बोला, 2 बोला, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ अर्थ को 2। क्लियर, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे इसका मास m2 है, इसका वेलोसिटी चलिए मान के चलता हूं मैं, है ना, आफ्टर कोलिजन कुछ है, चलिए, और ऐसे अजूम भी कर लेता हूं v2 डैश। ऐसे तो आपको समझ में आ रहा है, तो जीरो है करके, तो जीरो है, अर्थ का तो जीरो होता है वेलोसिटी। कहीं जाएगा थोड़ा ना सर, जाएगा तो ये बॉल इससे टकराएगा तो हो सकता है वापस जाए, हो सकता है फिर हो सकता है इधर चले जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है, भी पॉसिबल नहीं है, राइट। लेकिन मैं जस्ट बोल रहा हूँ बॉडी 1 है, और बॉडी 1 है ना, बिफोर कोलिजन में बात कर रहा हूं, तो अर्थ की टुवर्ड्स आ रहा है, ऐसा इस तरह से मैं बात कर रहा हूं, राइट। तो कोलाइड होगा तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी के साथ कोलाइड होगा। क्लियर है, तो बॉडी 1 के लिए हुआ। बॉडी 2 के लिए बात करूंगा तो ये अर्थ है, तो इसका वेलोसिटी बात करूंगा भैया, तो ये तो इनिशियली या फिर बिफोर कोलिजन ये तो यहीं पे रहेगा, यहीं पे रहेगा अर्थ, जहां पे है अर्थ का सरफेस, जहां पे बात करो वहीं पे होगा जीरो, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे जस्ट मैंने ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि आफ्टर कोलिजन में, है ना, आफ्टर कोलिजन में फील कर रहे हैं, अरे फील कर रहे हैं क्या बताइए, तो बिल्कुल सर बिल्कुल, आगे बढ़ते जाइए, ओके। चलिए अब बात करते हैं ऐसा होने से क्या होगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा वेरी लार्ज मास का ऐसा अर्थ ही बात करोगे और ऐसा बॉल का ही बात करोगे। मैं तो जस्ट एग्जांपल लिया, जस्ट एग्जांपल लिया। मेरा हेडिंग क्या है, वन बॉडी ऑफ हैविंग वेरी लार्ज मास एज कंपेयर टू अनदर बॉडी। तो कोई भी हो सकता है ये बॉडी जो है, कोई भी, ये तो जस्ट एग्जांपल के थ्रू बात कर रहा हूं, राइट। तो ऐसा होने से जो रिजल्ट जो आएगा ना, ऐसे केस में जो रिजल्ट आएगा वो फिर एवरी सिचुएशन में वैलिड होगा। जब बात होगी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, राइट, और बात होगी उसी के साथ वेरी लार्ज मास ऑफ वन बॉडी एज कंपेयर टू अनदर बॉडी, ऐसा जब बात होगा तो जो रिजल्ट मैं भी आपको दिखाऊंगा वो सभी एवरी सिचुएशन के लिए वैलिड होगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं क्या, बताइए डियर, सबसे पहले मैं बात करता हूं मोमेंटम विल कंजर्व। मोमेंटम विल कंजर्व आपको पता है, तो मैं क्या बोलूंगा, m1 v1, ओके, बोलूंगा m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू, मैं क्या बोलूंगा भैया, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। बोलेंगे ऐसा, बिल्कुल सर ऐसा ही तो बोलेंगे, अरे ऐसा ही तो बोलेंगे सर, बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं आप, ओके फाइन। ना अब देखिएगा, यहां पे मैं बात करता हूं m2 जो है वो वेरी वेरी लार्ज है ना भाई, m2 जो है वेरी वेरी लार्ज है, राइट। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या बात कर सकता हूं कि चलो m2 को मैंने कॉमन लिया इन दोनों टर्म से यहां से, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे m1 v1 डिवाइडेड बाई m2, बोलेंगे ऐसा, बिल्कुल, प्लस बोलेंगे क्या होगा बताइए, v2 होगा क्या बताइए। m2 को आप अंदर लेके मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो m1 v1 फिर से मिल जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो m2 v2 फिर से मिल जाएगा। तो मैं कुछ किया, कुछ नहीं किया, यहाँ पर भी बात करता हूँ m2 को कॉमन लिया, देखते जाइएगा मैं क्या करते जा रहा हूँ, m1 v1 डैश बाई m2 प्लस v2 डैश। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है, ओके ना। अब क्या होगा, m2 जैसे मैं बात कर रहा हूं m2 इज वेरी वेरी लार्जर देन m1, क्लियर है। मतलब यदि मैं बॉल के कंपेयर में यदि अर्थ का मास बात कर रहा हूं, बहुत बड़ा है भैया, बहुत लार्ज है, राइट। मैं कह सकता हूं इनफाइनाइट, बोल सकता हूं ना ऐसा, इनफाइनाइट बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, समझ रहे हैं क्या बात को, वेरी लार्ज वैल्यू, राइट। इसके लिए मैं यहां पे मैं बात कर सकता हूं इनफाइनाइट। अरे बात समझ में, इनफाइनाइट बोल सकता हूं क्योंकि बहुत बड़ा है ना भाई, ऐसी मैं बोल रहा हूं वेरी वेरी लार्ज वन बॉडी कैसा होगा, वेरी वेरी लार्ज होगा एज कंपेयर टू अदर बॉडी, क्लियर। ये वाला केस है एक्चुअली, राइट। तो ऐसे कंडीशन में आप बताइए, ये जैसे मैं बात करता हूं ये कोई है ना a और b, ये क्या है, एक रेशियो है जहां पे b कैसा है, टेंस टू इनफाइनाइट है, मतलब b की वैल्यू
वेरी 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 लार्जर देन ए है, राइट। तो टेंस टू इन्फिनिटी मतलब मैं कह सकता हूं भैया कि यहाँ पे क्या a बाई इन्फानाइट, और जब इन्फानाइट यदि डिनोमिनेटर किसी रेशियो का डिनोमिनेटर इन्फानाइट हो जाता है तो इसका वैल्यू टोटल क्या होता है, जीरो होता है, जीरो होता है। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है, ओके। जीरो होता है भैया, बिल्कुल सही बात। क्या होता है बताइए, जीरो होता है। इज दैट क्लियर? तो सर क्या आप यहां पे ऐसा बोलना चाह रहे हैं क्या कि दिस m2 टेंस टू इन्फानाइट, टेंस टू इन्फानाइट, तो क्या हम ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि दिस विल बी जीरो, दिस विल ऑल्सो बी जीरो? यस यस डियर, ऐसा ही तो बोलना चाह रहा हूं मैं, ऐसा ही तो बोलना चाह रहा हूं। तो बताइए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? अच्छा, और इसके साथ ही साथ हियर m2 विल ऑल्सो बी कैंसल्ड, हो पाएगा ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ क्या बचेगा, v2, ओके। बताइए यहाँ पे मैं बोलूंगा v2 इक्वल्स टू, राइट, जस्ट v2 डैश, v2 इक्वल्स टू v2 डैश। तो बताइए भैया, राइट, यहाँ पे v2 डैश क्या था बताइए? तो v2 डैश क्या था, v2 डैश क्या था, ऐसा मैं यदि आपसे पूछूं, ओके। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं अर्थ को क्या बोला था बताइए? तो अर्थ को बोला था 2 ना, तो भैया यहाँ पे v1 कैसे बोलूंगा? v1 तो इधर 1 बॉल के लिए बात की ना, ये v2 बोलूंगा, जस्ट थोड़ा सा है ना, करेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे आप समझ गए रहे होंगे, ऐसे आप समझ गए होंगे, वैसे मैं उम्मीद करूंगा। ये v2 क्लियर है, बिफोर कोलिजन, ठीक है, बिफोर कोलिजन, ओके। और ये आफ्टर कोलिजन, तभी तो मैं v2 डेज बोल रहा हूं ना भाई, क्लियर है, ये v2 था एक्चुअली, ओके फाइन। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो बड़ा वाला बॉडी था उसका वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, बिफोर एंड आफ्टर इक्वल हो रहा है, राइट। v2 मतलब बिफोर, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा बिफोर, इसको मैं बोलूंगा आफ्टर, राइट। ये अब इन जनरल रिजल्ट निकलेगा डियर, इन जनरल रिजल्ट। अभी मैं जो बॉल और अर्थ का बात किया था ना, राइट, तो कोई भी बॉडी जो वेरी वेरी लार्ज मास का होगा एज कंपेयर टू अनदर बॉडी, और क्या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात हो रहा होगा, तो उसके लिए जो अब मैं रिजल्ट यहाँ पे दिखाने वाला हूं वो इन जनरल सभी सिचुएशन के लिए होगा जहां पर एक बिग बॉडी यहाँ और एक स्मॉल बॉडी की बात होगी। तो ये बिग बॉडी का जिसका मास वेरी वेरी लार्ज था, उसका वेलोसिटी बिफोर जो भी रहा होगा, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन भी वही होगा, राइट। तो जैसे मैं बोला था कि अर्थ जो होगा भैया क्या होगा, राइट, जैसे मैं अर्थ का एग्जांपल लिया था ना बिग बॉडी में, तो वेलोसिटी 0 होगा बिफोर कोलिजन बात करोगे तो, राइट। तो ये v2 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप यहां से भी देख पाए, इस इक्वेशन से भी आप देख पाए, राइट। और वैसे मैं बोला था कि भैया अर्थ तो कहीं जाएगा नहीं, बिफोर कोलिजन बात करो, आफ्टर कोलिजन बात करो, ऐसे ही 0 होगा, लेकिन मैं दिखाऊंगा आपको, इक्वेशन से बोला था तो ये आप देख पाएंगे, क्लियर है बात, ओके। तो आप कह सकते हैं भैया कि v2 इक्वल्स टू v2 डैश इक्वल्स टू 0, क्लियर। तो सर व्हाट अबाउट v1, व्हाट अबाउट v1 क्या होगा बताइए? तो v1 का तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा सर, लेकिन v1 डैश क्या होगा? तो v1 डैश के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल सही बात। तो इस वैल्यू को कहीं पर आप पुट कर दो जी, कहीं पर आप पुट कर दो। तो कहां पे पुट करोगे? अभी तो आपके पास कोई इक्वेशन ही नहीं है, तो आप क्या जाएंगे, सेकेंड ऑप्शन में जाएंगे कि E इक्वल्स टू होता है भैया माइनस v2 डैश v1, है ना, माइनस का v2 डैश v1 डैश v2 माइनस v1, इस तरह से बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा भैया, है ना, ये v2 डैश माइनस v1 डैश, मैं कह सकता हूँ इसको v1 माइनस v2 बोल सकता हूँ, क्या बात बताइए? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही तो बोलेंगे। देन मैं बात करूंगा v2 डैश माइनस v1 डैश इक्वल्स टू, बताइए v1, राइट, क्या हो जाएगा माइनस v2। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है, ओके,
बिल्कुल 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 क्लियर है सर ना। अब मैं बात करता हूं भैया क्या कि V2 डैश और V1 डैश, राइट। तो सबसे पहले तो यहां पे आप देख पाएंगे कि V2 डैश और V2 दोनों कैसा है भैया, इक्वल है और जीरो है। दोनों कैसा है, इक्वल है और जीरो है। तो ये भी जीरो हुआ, ये भी जीरो है, मतलब मैं कह सकता हूं यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, V1 डैश इक्वल टू V1 और आई कैन से V1 डैश इक्वल टू माइनस का V1। क्लियर बात। तो जो छोटा वाला बॉडी है उसका वेलोसिटी क्या आफ्टर कोलिजन, राइट, इक्वल होगा बिफोर कोलिजन जो भी उसका वेलोसिटी रहा होगा उसके, लेकिन कैसा, माइनस के साथ। कैसा, माइनस के साथ। समझ रहे हैं। और ये क्या बात बता रहा है, ये क्या बात बता रहा है, जो माइनस साइन है, जो नेगेटिव साइन है, इंडिकेट्स द बॉल विल रिबॉन्स करेगा। बॉल क्या होगा, रिबॉन्स करेगा। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है। या फिर अपने पुराने पोजीशन की तरफ, या फिर जिधर से आया उधर ही वो जाएगा आफ्टर कोलिजन, ऐसा बात करेगा, रिबॉन्स करेगा। जस्ट इज दैट क्लियर डियर, इज दैट क्लियर, ओके। समझ रहे हैं क्या बात को। तो ये एक स्टैंडर्ड केस हुआ, ये एक स्टैंडर्ड केस हुआ, स्पेशल केस हुआ, वन बॉडी ऑफ हैविंग वेरी लार्ज मास एज कंपेयर टू अनदर बॉडी। क्लियर, जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा होगा, ओके। तो आफ्टर द कोलिजन, राइट, जो वेरी लार्ज मास का जो बॉडी होगा उसका जो वेलोसिटी होगा वो वही होगा जो बिफोर कोलिजन रहा होगा, उसी बॉडी का, उसी लार्ज बॉडी का। तो देख पाएंगे V2 इक्वल्स टू V2 डैश इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 वेलोसिटी था बिफोर कोलिजन, तो आफ्टर भी 0 हुआ, राइट। और आफ्टर कोलिजन जो स्मॉल बॉडी था उसका जो वेलोसिटी है ना, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, वही होगा जो बिफोर कोलिजन था, लेकिन कैसा होगा, नेगेटिव साइन के साथ होगा। समझ रहे हैं। ये हुआ आपके पास वेरी लार्ज मास ऑफ बॉडी एज कंपेयर टू अनदर बॉडी, जब उसमें परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो। क्लियर बात है, ओके। इस तरह से तो दो केसेस है भैया इसमें, जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। एक केस तो ये वाला था, परफेक्टली कौन सा, इलास्टिक कोलिजन में ये वाला केस था। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है, जिसमें सेम मास की बात हुई थी, इज दैट क्लियर। तो इसमें वेलोसिटी क्या हुआ था, एक्सचेंज हुआ था, एक्सचेंज हुआ था, लेकिन इसमें क्या हुआ डियर, है ना, वेलोसिटी एक्सचेंज नहीं हुआ, बिफोर एंड आफ्टर सेम है वेलोसिटी जो है, लेकिन बिग बॉडी का क्या हुआ बताइए, जस्ट जैसा था वैसा हुआ बिफोर एंड आफ्टर, लेकिन स्मॉल बॉडी का क्या हुआ, वेलोसिटी सेम हुआ बिफोर एंड आफ्टर स्मॉल बॉडी का, लेकिन कैसा हो गया, वो नेगेटिव हो गया, रिबाउंड कर गया। यस, तो दिस इज ऑल अबाउट दी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन। इज दैट क्लियर। अब इसके अलावा और कोई कंसेप्ट नहीं है, डायरेक्ट अब मैं प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा, एक आध लेक्चर लेके आऊंगा, तो हमारा मॉड्यूल 12 फिर सक्सेसफुली फिनिश हो जाएगा। ओके, तो चलिए फिर इसी के साथ मैं लेक्चर को एंड करता हूं। आई होप आप बिल्कुल एंजॉय कर पा रहे होंगे, है ना, हर एक कंसेप्ट को आप फील कर पा रहे होंगे। मैं बड़ा आराम से पढ़ाता हूं डियर, है ना, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, राइट, कुछ नहीं आता है। ओके, तो जरूर फीडबैक दिया करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।